हेलो गाइस, आगे हम देखते हैं कि जियान जीसू की मोम नोमिंगो को बता देती है कि जियानी तुम्हारी बेटी है। फिर नोमिंगो जियान जीसू की मोम से पूछती है कि इंसियोक तुम्हें कहाँ मिली थी, जो कि उसकी बेटी का नाम होता है। जियान जीसू की मोम नोमिंगो को बताती है कि आज से 25 साल पहले मेरी एक गलती के कारण मेरी बेटी मर चुकी थी। आगे वो बताती है कि एक रात हम कहीं से आ रहे थे, तभी हमें एक बच्ची डरी हुई मिली। उस बच्ची को देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई थी, जो मर चुकी थी। मुझे लगा ये बच्ची अनाथ है, फिर मैं उसे अपने साथ घर ले आई थी। आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो कहती है जियान जीसू की मोम से कि इन सियोक को तुम बताओगी कि वो मेरी बेटी है। इतना कहकर फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू अपने क्रश की शॉप पर पहुँचती है। उसके क्रश का नाम होता है सियोन। फिर जीसू सियोन को अपने मोबाइल का नंबर देकर वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो अपनी बेटी के लिए रूम तैयार कर रही होती है। फिर नोमिंगो अपनी मैनेजर से कहती है कि इस रूम को अच्छे से तैयार करवा देना। फिर जीसू अपनी शॉप पर पहुंचकर अपने मोबाइल को देखती है कि अभी तक सियोन का कॉल क्यों नहीं आया है। फिर जियान अपनी शॉप पर काम कर रही होती है, तभी उसके डैड का फोन आता है। वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है। जियान अपने डैड से कहती है ठीक है डैड, मैं मिल लूंगी, पर अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। जियान के डैड कहते हैं ठीक है, मैं आज ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के डैड एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जियान के डैड जियान से कहते हैं कि प्लीज तुम वो खाने की जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए पैसे दे दिया करूंगा। फिर जियान के डैड जेब से पैसों का लिफाफा निकालते हैं और जियान को देते हैं, पर जियान लेने से इनकार कर देती है। वो कहती कि डैड मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। जियान के डैड कहते हैं अगर तुम ये लिफाफा धर लेती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। पता है मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम को बताए बिना यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। जियान अपने डैड को समझाती है कि प्लीज आप वापस चले जाइए, मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। जियान के डैड जियान से कहते हैं कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। फिर जियान के डैड जियान से मिलके वहां से चले जाते हैं और जियान भी जा रही होती है। वो काफी दुखी होती है मन में। तभी जियान के डैड जियान को मुड़कर देखते हैं और जियान से बाय बाय कर रहे होते हैं और जियान भी बाय बाय कर रही होती है। दोनों मन में काफी दुखी होते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपनी बहन जीसू से मिलती है। फिर जीसू अपनी बहन से बोलती है कि पता है आज मैंने सियोन के कॉल का कितना इंतजार किया, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है और उसने मुझे कॉल भी नहीं किया है। फिर जियान जीसू से काफी नाराज होती है और वो कहती है कि मैं क्या करूं इस बारे में, तुम मुझसे बार बार बात क्यों करती हो। फिर जियान अपनी बहन पर नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू मार्केट जा रही होती है, तभी उसे अचानक दोकियोन मिलता है और दोकियोन जीसू से बोलता है तुम तो जियान की सिस्टर हो ना। और जीसू कहती है हाँ मैं जियान की सिस्टर हूँ। दोकियोन कहता है क्या बात है, आजकल तुम्हारी सिस्टर नजर नहीं आ रही है, ऑफिस में भी नहीं दिखती है। तो जीसू दोकियोन को बताती है कि वो जॉब मेरी सिस्टर ने छोड़ दी है और वो काफी परेशान भी रहती है आजकल। दोकियोन जीसू से कहता है कि ठीक है मैं उसकी मदद करूंगा, पर तुम उसे बताना मत। जीसू कहती है दोकियोन से क्या तुम उसे नई जॉब दोगे अपनी कंपनी में। फिर दोकियोन कहता है कि हाँ मैं उसे जॉब दूंगा, उसकी मदद करूंगा। फिर जीसू दोकियोन को थैंक यू बोलती है और वो वहां से दोनों चले जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू जियान अपनी मोम के रूम पर पहुंचती। फिर जियान जीसू की मोम जियान से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और जीसू तुम नहाने जाओ। फिर जियान अपनी मोम के पास आकर बैठती है और उनसे बात करती है। फिर जियान की मोम जियान से कहती है कि तुम प्लीज वो जॉब छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह से काम करती रहती हो दिन भर। फिर जियान अपनी मोम से कहती है मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, प्लीज आप मेरी चिंता मत करिए। जियान की मोम जियान को एक लिफाफा देती है और वो कहती है कि इस महीने की इसमें पॉकेट मनी है तुम्हारी। फिर जियान कहती है मोम मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप ही धरिए, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि दोकियोन का ड्राइवर दोकियोन से कहता है कि क्या हुआ सर, वो कार एक्सीडेंट वाली ने आपके पैसे दिए या नहीं अभी तक। फिर दोकियोन अपने ड्राइवर से कहता है कि उसकी स्थिति अभी काफी खराब है, वो मुझे पैसे नहीं दे सकती अभी, और मैं उसे अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। और आगे हम देखते हैं कि जियान जिस रेस्टोरेंट में काम करती है उस रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे काम से निकाल दिया होता है, क्योंकि नोमिंगो ने उस आदमी से कहा था कि मेरी बेटी को तुम काम से निकाल दो, मुझे पसंद नहीं कि मेरी बेटी से कुछ इस तरीके से बदतमीजी से तुम बात करो। फिर जियान काफी नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान दोकियन को कॉल करती है और पूछती है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं वही लड़की हूँ जिसकी कार से तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था।
दोक्यून कहता है, हाँ मैंने पहचाना तुम्हें। फिर जियान दोक्यून से कहती है कि मुझे आपकी सेक्रेटरी ने आपका नंबर दिया था। फिर दोक्यून जियान से कहता है कि मेरे पैसे कब लौटा रही हो, तो जियान कहती है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। फिर दोक्यून कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी तैयार होकर मेरे ऑफिस पहुंच जाओ, मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ। फिर जियान खुश हो जाती है। जियान कहती है ठीक है, मैं पहुंचती हूँ जल्दी। फिर जियान जल्दबाजी में अपने घर आती है और घर आकर तैयार होकर जल्दी से जा रही होती है। तभी जियान की मोम आती है कि बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियान अपनी मोम की बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है कि मोम मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फिर जियान की मोम काफी दुखी होती हैं और रोती भी हैं वो। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो अपने हस्बैंड से रूम में बात कर रही होती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारी बेटी मिल चुकी है इंसियोक। फिर नोमिंगो का हस्बैंड उससे पूछता है कि हमारी बेटी कैसी है और अब कैसी लगती है। फिर नोमिंगो अपने हस्बैंड को बताती कि हमारी बेटी अच्छी लगती है और जल्दी मैं इस घर में उसको लेकर आऊंगी। फिर नोमिंगो की जो दूसरी बेटी होती है वो उसके रूम के बाहर वो सारी बातें सुन रही होती है। फिर उसकी मैनेजर बोलती है कि जियान तुम्हारी बड़ी बहन है। फिर वो अपनी मैनेजर से पूछती है कि ये जियान कौन है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान दोक्यून के शो पर पहुंचती है और दोक्यून कहता है कि तुम्हें एक शो होस्ट करना है, यही तुम्हारा काम। फिर जियान दोक्यून से बोलती है कि सर जल्दी तो काम खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि रात को मेरी बस जल्दी छूट जाएगी और मेरी पेमेंट भी जल्दी दे देना। दोक्यून जियान से बोलता है नहीं, तुम्हारा जल्दी काम खत्म हो जाएगा और डोंट वरी, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान शो होस्ट कर रही होती है और दोक्यून उसे देख रहा होता है। फिर दोक्यून के फोन पर सीईओ का फोन आता है उसकी सिस्टर का। वो बोलती है कि दोक्यून जल्दी घर पे पहुंचो, कुछ प्रॉब्लम हुई है। फिर दोक्यून वहां से जल्दी से निकल जाता है। फिर जियान दोक्यून को ढूंढ रही होती है। दोक्यून घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंचने के बाद अपनी मॉम और डैड से पूछता है कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या आप लोगों को इंसियोक मिल गई है। नोमिंगो दोक्यून से कहती है कि हाँ, हमें इंसियोक मिल चुकी है। फिर दोक्यून रूम के बाहर आ जाता है और अपनी सिस्टर सीईओ से बात कर रहा होता है। जियान का शो खत्म हो चुका होता है और वो शो से बाहर आती है और दोक्यून को काफी बार कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता है। फिर जियान अकेले अपने घर की ओर निकल जाती है। फिर जियान अकेले अपने घर जा रही होती है, तभी अचानक तेज बारिश हो जाती है। फिर अनजान शख्स उसके पीछे से जा रहा होता है और जियान काफी डरी हुई होती है और वो शख्स पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। जियान कहती है नहीं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, आप जाओ। फिर जियान अकेले अपने घर की ओर जा रही होती है और वो काफी डरी हुई होती है। फिर से अचानक वो अनजान शख्स उसके पीछे से आता है और वो काफी उसे देखकर डर जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि दोक्यून अपने रूम में सो रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर अंदर आती है और बोलती है कि दोक्यून तुम्हारा मोबाइल बंद आ रहा है, तुम्हारा फ्रेंड कब से फोन लगा रहा है, कोई देखो। फिर दोक्यून बैठे बैठे मन में यह सोच रहा होता है कि मेरा मोबाइल तो कार में ही रह गया है। फिर दोक्यून अपना मोबाइल लेने के लिए कार में जाता है और उसमें जियान के काफी कॉल होते हैं और एक मैसेज भी होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान काफी डर चुकी होती है और डर के मारे वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, सियोन को। फिर जियान सियोन से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। फिर सियोन जियान से कहता है कि ओके, मैं पहुंचता हूँ। फिर सियोन वहां से निकल जाता है जियान को लेने के लिए और दोक्यून भी वहां से निकल जाता है जियान को लेने के लिए। फिर जियान का फ्रेंड सियोन उसे लेने के लिए पहुंचता है। जब वो उसे लेकर कार में बैठ रहा होता है तभी दोक्यून कार में से देख रहा होता है। दोक्यून मन में यह सोच रहा होता है कि जियान को इतनी भी सब्र नहीं हुई कि मैं आ रहा था, वो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला ली। फिर दोक्यून को याद आता है कि ये तो वही है ना जो मुझे कार एक्सीडेंट में मिला था जियान के साथ। फिर जियान का फ्रेंड सियोन उसे लेकर वहां से चला जाता और दोक्यून भी वहां से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान का फ्रेंड सियोन उसे घर छोड़कर वापस जा रहा होता है, उसे बाय बाय करते हुए कि फिर हम मिलेंगे बाद में। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान रूम में सो रही होती है, तभी उसकी मोम अंदर आती हैं। फिर जियान को जगाती हैं और बोलती हैं कि जियान जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं पे जाना है। जियान अपनी मोम से पूछती है मोम कहाँ पे जाना है, मुझे बताओ। जियान की मोम जियान से कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी।
फिर जियान की मॉम जियान को ले जा रही होती हैं और जियान तब भी सवाल पूछती है, लेकिन वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान की मॉम जियान को लेकर नोमिंगो के घर पहुंचती हैं और जियान मन में सोच रही होती है कि मेरी मॉम यहाँ पर क्यों लेकर आई, और बार बार वो अपनी मॉम से सवाल पूछती है, लेकिन उसकी मॉम उससे जवाब नहीं देती। फिर जियान की मॉम नोमिंगो की फैमिली से मिलाती है जियान को। फिर वो दोनों नोमिंगो के साथ खाने की टेबल पर बैठी होती हैं। जियान की मॉम नोमिंगो से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे, इसके लिए पहले कुछ खाने के लिए मंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान डिनर कर रही होती है। इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तभी जियान की मॉम नोमिंगो से उसकी तारीफ कर रही होती है कि मेरी बेटी बदतमीज नहीं है, बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार। और जियान मन में ये सोच रही होती है कि आखिर मेरी मॉम इन दोनों से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आखिर क्या बात। फिर जियान कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरी मॉम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं और मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर नोमिंगो जियान की मॉम से कहती है कि क्या तुमने इसे कुछ भी नहीं बताया है। फिर जियान की मॉम उन दोनों से कहती है नहीं, अभी तक मैंने इसे कुछ नहीं बताया। फिर जियान की मॉम जियान से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि ये तुम्हारे असली पेरेंट्स हैं। फिर जियान ये बात सुनकर काफी शॉक हो जाती है और काफी सदमे में भी पहुंच जाती है कि मॉम ये आप क्या कह रही हो। गाइस, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। मेरा ये पार्ट 3 था, जल्दी मैं पार्ट 4 लेकर आऊंगी।